नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। वीडियो देखने से पहले 2 मिनट बात सुन लीजिएगा। इस पार्ट की खासियत क्या है? जो भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, पैटर्न तो वही है, लेकिन सवाल को कैलकुलेटिव कर रहा है। ठीक है, तो आज जो भी सवाल हम लोग है उस परसेंटेज के सवाल को रेशियो से इंक्लूड करके कैलकुलेशन कैसे कम करेंगे, यही हम आज आप लोग बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैलकुलेशन को कैसे कम करके बना सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक ही रूल से सारे प्रश्न को नहीं बनाया जा सकता है। जिस प्रकार का डाटा मिलेगा उस प्रकार का डाटा यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज में रेशियो यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज में अप्रोक्सीमेट यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज में डिजिट सम यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। यानी कि जैसा आपको डाटा मिलता है वैसा रूल आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों को क्लास में बताता हूँ, और मैं मटेरियल भी अपना सब चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो सवाल है कैलकुलेटिव आ रहा है। यानी पहले क्या था कि सवाल इजीली हल हो जाता था, लेकिन अब कैलकुलेशन बढ़ा दे रहा है, टर्म बढ़ा दे रहा है। यानी पहले मिलता था 20%, तो अब मिलता है 20.1/3%, या 58.83%, 27.27%। इस प्रकार के परसेंटेज आ रहे हैं। तो हम लोग, चूँकि हम यहाँ पे पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नया सवाल आया है उस सवाल को हम हल करके आपको दिखा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप समझेंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले एक चीज समझिएगा आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि 123 है, 123 है, या फिर 129 है, 129 है। अगर इसका 10% हम लोग निकालेंगे, 10%, तो 12.9 आएगा। बताया था आपको पहला क्लास में। अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 10% निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 12.9। अब कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट में लगभग 13 लिख सकते हैं। यही चीज हम लोग को समझना है, और जो नहीं समझ पा रहा है वो जिंदगी भर पढ़ता रहेगा लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हर चीज में आपको टेक्निक यूज करना है। अब जैसे हमको इसका 1% लेना है, 1% लेना है इसका, तो 1% लेना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.29, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, और इसको हम लोग लगभग में क्या लिख सकते हैं, 1.3। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा 1.3 पे, लेकिन आप 12.9 पे हल करेंगे तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। अब अगर हमको मान लीजिए कि 20% निकालना है, तो सीधे ये 10 दूनी 20 हो रहा है, यानी 13 गुणे 2 यानी 26। चूंकि हमारे पास विकल्प रहता है, आराम से हल कर सकते हैं। अब हमको 3% निकालना है, 3%, तो 1.3 इंटू 3.9 हो जाएगा, 3.9%। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? अगर हम आपसे कह दें कि 133 अब बटा में 144 गुणे 100, इसको हल करिए, तो बताइए कि आप हल कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे? अगर आपका आंसर पॉइंट में दिया हो तो इसको हल करने का एकमात्र तरीका कि इसका कितना परसेंट है ये, बस। तो 10% तो 14.4 है, इसका 10% क्या होगा, 14.4 होगा, यानी 14.4 से तो कम ही है, यानी 10% से कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अप्रोक्सीमेट करके सवाल को इजीली हल करेंगे। आसान सवाल बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, लेकिन आसान सवाल बनाने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आज के डेट में आपको टफ सवाल बनाने पड़ेंगे, कैलकुलेटिव सवाल बनाने पड़ेंगे। तो चलिए इस सवाल को समझिए पहले। ये सवाल ए बी से 28% ज्यादा है, ए बी और सी। बी से कह रहा है, यानी जिससे कहता है वही 100 है, यानी ये आपका 100 हुआ,
और ए जो है वो बी से 28% ज्यादा है, यानी ये आपका 128 हुआ। बोलिए सही है, 2019 मेंस का सवाल है। ए बी से 28% ज्यादा है, बी को 100 मान लिए और ए को क्या मान लिए 128। अब क्या कह रहा है कि सी जो है यानी ये वाला मान ए और बी के योग से 25% कम है। अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। कम है यानी माइनस, यानी 4 से 1 माइनस होगा यानी 3/4, यानी दोनों का योग कितना 228। तो 228 इंटू 3/4, तो 4 5 20, 4 7 28। ठीक है, 21 का 171 आपका आंसर 171 आया। यहां तक समझ गए आप। अब देखिए अब हमको क्या करना है, यानी सी का मान 171 आया। नहीं समझे बात आप ना? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझिए, एक बार और समझाते हैं। ए बी से 28% ज्यादा है, बी को 100 माने, और ए 28% ज्यादा, 28% जो है वो ज्यादा है, यानी 100 में 28 ऐड करेंगे 128 होगा। और सी जो है वो ए तथा बी के योग से 25% कम है, 25% कम है, यानी दोनों का योग हो जाएगा 128 और 100, 228 होगा दोनों का योग, और दोनों के योग से 25% कम है। 25% का मतलब 1/4 कम करने के लिए कह रहा है, तो माइनस करेंगे 4 में से 1 को, यानी 3/4, यानी 228 का 3/4 निकालेंगे कितना 171 आएगा, यानी सी का मान कितना 171। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 228 का 25% निकाल लेंगे और 228 का 25% निकाल करके 228 में से माइनस कर देंगे। तो 228 का 25% यानी इसका 1/4 निकाल करके आप फिर माइनस करेंगे, तो 1/4 निकाल करके माइनस करेंगे तो 3/4 ना आपको प्राप्त हुआ। तो सीधे 228 का 3/4 निकाल 171 आ गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अगर यहीं पर ज्यादा कहता है कि 25% ज्यादा है तो सीधे जोड़ते 4 आए 1, 5/4 और 228 का 5/4 निकालते। अब हम लोग खेलते हैं अप्रोक्सीमेशन से। अब क्या कह रहा है कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, ए से सी ए से कह रहा है, तो कितना ज्यादा है देखिए, 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 6 में से 2 गया 4, 43 ज्यादा है। अब बटा में 128 इंटू 100। अब एक बात बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसको इजीली हल कर सकता है, इजीली जिस प्रोसेस में हम लिखे हैं। तो आप कभी भी इसको कटाने का कोशिश मत करिए, 4 से कटा दिए दोनों को फिर भागा दिए, बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहां से अप्रोक्सीमेशन जो समझाए हैं आपको, ये वाला जो समझाए हैं, देखिए हमको निकालना है कि 128 का कितना परसेंट 43 है, हमको यही निकालना है। तो सबसे पहले शुरुआत 10 से करते हैं, तो 10% का मतलब हुआ 12.8, अब 12.8 का मतलब हो गया लगभग में 13। अब देखिए 13 × 39 और 13 का 52, यानी 3 गुना से ज्यादा है और 4 गुना से कम है, यानी 10% अगर लगभग में 13 है तो 30% आपका हो जाएगा 39। 40% क्यों नहीं लिए, क्योंकि 40% हो जाएगा 52, इससे ज्यादा हो जाएगा, हमको 43 का ही निकालना है। 39 तक पहुंच गए, 39 का मतलब कितना 30%। अब देखिए अब 1% का मतलब हो जाएगा 1.28, समझाएं हम जस्ट 1% 1.29। अब 1.28 को क्या लिख सकते हैं 1.3, और अगर 3% हम लोग लेते हैं तो 3.9 होगा, यानी लगभग में कितना 4 होगा, यानी 39 और 4 43 हो जा रहा है, यानी 30 और 3 33, यानी 33 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा, यानी लगभग में 33 के आसपास में आएगा। 33 वाला एक तो ऑप्शन है आपके पास 33.6। ऐसे हल करते हैं, अगर ऐसे हल नहीं कर सकते तो फिर ऐसे आपको हल करना पड़ेगा।
43 बटा में 128 गुणे 100, 4 से 4 12 32, फिर 4 से 25, फिर 43 में 25 का गुणा कीजिए, 32 से भाग दीजिए, तब आपका आंसर आएगा। पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जो ये जो रूल जानता है, ये जो रूल जानता है वो ये लिखेगा नहीं, मौखिक देख करके समझ जाएगा। 10% 12, 10% 12.8 यानी कि 13, और 10 तियां 30 यानी 30 हो गया, आ 33 39, आ 1% 1.28 यानी 1.3, आ 3% 3.9 हो गया यानी कि 4, 39 4 43, 30 3 33 यानी लगभग में 33.6%। तो ये नियम आपको आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ये सवाल आपसे परीक्षा में नहीं बनेगा। यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इसके बाद इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे कि आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको सीखिए कैसे बता रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप 2019 के मेंस में बैठना चाहते हैं, बैठना क्या चाहते हैं तो खत्म हो गया, आगे जो मेंस हो रहा है या जो भी परीक्षाएं हो रही है, अब आप खुद देखिए सवाल को कि सवाल किस तरह से कैलकुलेटिव कर रहा है। तो चलिए अगला सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावे इसको बनाने का कोई उपाय ही नहीं है, गारंटी आपको देते हैं। एक चीज और आप समझिएगा, पहले अगला सवाल बताने से पहले आपको रेशियो का एक रूल समझाते हैं जो बहुत जरूरी है, ठीक है? तब मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए क्योंकि अब जो सवाल लेने जा रहे हैं उसमें रेशियो का रूल यूज करना पड़ेगा। अब देखिए सवाल को समझिएगा, पहले रेशियो वाला रूल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C 4:5, C अनुपात D बराबर 3:4, और हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ठीक है? देखिए कैसे निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C, कैसे निकालेंगे, सॉरी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कैसे निकालेंगे। जो हम विधि बता रहे हैं बस उसको समझिएगा। सबसे पहले ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तीनों को। समझ में आ रहा है मेरी बात? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तीनों को मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, गुणा मत करिए, डायरेक्ट गुणा के रूप में लिखिए, 2 गुणे 4 गुणे 3, क्योंकि कटने वाला भी रहता है। 2 गुणे 4 गुणे 3 हो गया। अब देखिए A का मान आ गया आपका 2 गुणे 4 गुणे 3। अब B का मान कैसे आएगा कि फर्स्ट वाले से डिवाइड करिएगा और सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि अगर 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, 4 × 3 बचेगा, और 4 गुणे 3 और सेकेंड मल्टीप्लाई करना है गुणे 3। अब ये खत्म हो गया। अब C निकालना होगा आपको, C निकालना होगा तो 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 खत्म होगा, 3 गुणे 3 बचेगा, यानी 3 गुणे 3 और गुणे 5, ये वाला रेशियो। अब ये भी खत्म हो गया। अब आपको D निकालना है तो 3 से डिवाइड इसमें, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 खत्म होगा, 3 गुणे 5 गुणे 4 आपका हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यानी कुछ कटने वाला है, यस कटने वाला है, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15 और 5 चौका 20, 8 12 15 20 आपका हो गया आंसर। लेकिन ये बहुत छोटा डिजिट था तो आप गुणा कर लिए। बड़ा डिजिट होता अगर यही वाला तो आपको गुणा नहीं करना था, इसी पर हल करना था क्वेश्चन। हम क्वेश्चन लेंगे वैसा। पहले अब एक और चीज जानिएगा, अगर आपको सिर्फ
अगर आपको सिर्फ ए और डी निकालना होगा, ए अनुपात डी, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको ए और डी निकालना होता तो इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या करते, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा देते हैं। डायरेक्ट इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, 4 दूनी 8 8 3 24, और लास्ट वाला गुणा करिए, लास्ट वाला 5 का 20 20 तिहाई 60। आप देख रहे हैं आराम से आपको उतना ही आंसर आएगा। 15 15 चौका 60, 3 से 8 और 3 से 20, 8 अनुपात 20 हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल मिलते हैं हम लोगों को कि दिया रहेगा ए बी सी डी, लेकिन सवाल को यूज करना है सिर्फ ए और डी पे, तो फिर बी और सी निकालने की आवश्यकता नहीं है। रेशियो के रूप में लिखिए, सब फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करिए ए निकल जाएगा, सब लास्ट वाला मल्टीप्लाई करिए डी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लिखते हैं हम आप लोग को समझाने के लिए। सवाल नंबर 2। ये भी मेंस का ही सवाल है। सब सवाल मेंस का ले रहे हैं ताकि आपको लगे कि हम सवाल कैलकुलेटिव सच में आ रहा है, नहीं तो आपके सर सिर्फ अपने मन से बता रहे हैं कैलकुलेशन वाला सवाल जानबूझ करके। ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, ए डी से कितना परसेंट कम है। ऐसा सवाल बहुत पूछा है, सीपीयू में भी सवाल पूछा है इस प्रकार का, 4 वाला जिसमें रेशियो को लेना था। इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा पहले, 4%, दूसरा है 1.5%, तीसरा है आपका ऑप्शन 5%, और चौथा है आपका 2.5%। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए अब हल करिए। तो ये लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब यहां पर सीधे ए और डी का बात हो रहा है, ए और डी का बात हो रहा है। आप इसको परसेंटेज से और रेशियो से दोनों तरीका से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम हल करके दिखाते हैं। आपको हम ए और डी निकालने का, पहले इस सवाल को हम लोग परसेंटेज से बनाते हैं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज से बनाना जरूरी है। देखिए, ए जो है बी से 25% ज्यादा है, ये जो है इससे 25% ज्यादा है बी से, यानी हमको बी चाहिए पहले, तब ए निकल पाएगा। बी जो है वो सी से 40% कम है, ये इससे 40% कम है, यानी पहले हमको सी चाहिए तब बी निकलेगा। सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है, ये इससे 30% ज्यादा है, 30%। सबसे पहले हमको डी चाहिए, डी 100 है, डी कितना है? 100 है। अब देखिए 100 है और 30% अधिक, यानी 100 का 30% 30 ही होगा। 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा, यानी ये 130 हुआ। इसका 40% कम, तो 10% 13 होगा। बोलिए 10% कितना होगा? 13। 40% हो जाएगा 52। अब 130 से 52 कम करना है, ठीक? तो 130 से 50 कम करिए, कितना होगा? 80 हो जाएगा, ठीक है? घटा दीजिए ना, 130 52, 10 में से 2 गया 8, और 12 में से 5 गया 7, 78 हो गया ये। अब देखिए, अब इससे 25% ज्यादा, अब देखिए आ गया बात। 25% का मतलब 1/4, ज्यादा कह रहा है यानी 5/4, यानी 78 गुणे 5/4। कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 9 18,
45 का 5 175 बटा में, ठीक है ना, 45 का 5 195 आएगा बटा में 2, 2 9 18, 97.5 आपका आया ए का मान। अब क्या कह रहा है आपसे कि ए जो है डी से कितना परसेंट कम है, ए जो है डी से कितना परसेंट कम है, साफ दिख रहा है कि डी 100 है। अब 100 से कितना कम है, 2.5, 2.5 कम है तो हो गया डायरेक्ट आंसर, 2.5% कम है, क्योंकि ये 100 है ना, 100 से ही कंपैरिजन करना है। ए जो है डी से कितना परसेंट कम है, यानी 100 से ही कंपैरिजन करना है हमको कि 100 से कितना कम है, तो 100 से जितना कम होगा परसेंट में भी उतना ही कम होगा। तो अब देखिए, अब ये कैलकुलेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो अब ऐसा ही सवाल मिल रहा है जिसमें कैलकुलेशन आपका पॉइंट में आ जाएगा। अब ये सब जो चीज हम लिख के दिखाए हैं कि 100, जैसे अब यहाँ डायरेक्ट 100 का 30% 130 लिख दिए, तो अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो 130 से 40% कम। देखिए ये सारे रूल आपको आने चाहिए, एप्रोक्सीमेशन आने चाहिए, इसके बाद परसेंटेज डायरेक्ट मौखिक निकालने आना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना, 25% परसेंटेज को तोड़ना, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये सब आपको आना चाहिए, नहीं तो आपकी नौकरी पे खतरा है। और नौकरी पे खतरा हो गया तो शादी में भी खतरा है। हाँ, इसलिए आप इसको खूब से खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि गर्दा उड़ जाए। आई बात समझ में, पूरा प्रैक्टिस करिए। हो गया 2.5। अब जो है एक बार और समझा देते हैं, 100 से 30% ज्यादा 130, इसका 40% कम, तो इसका 40% कैसे निकालेंगे, 10% 13, 10% 13, 40%, 10 चौका 40, 13 चौका 52, 52 जोड़ घटा दिए 78 हुआ, और इसका 25% यानी 1/4 निकाल दिए, घटा दिए 97.5, सीधे आपका आंसर आ गया। अब इसको रेशियो से कैसे बनाएंगे समझिएगा, रेशियो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। 25% का मतलब 1/4, 1/4, ज्यादा है, ज्यादा है, 4 आ 1 5, यानी 5:4। ए ज्यादा था इसलिए ए का ज्यादा होगा, ए का बी का 4 होगा और ए का 5 होगा। 40% का मतलब होता है 2/5, यहां पर कम है यानी 3, यानी बी अनुपात सी हो जाएगा आपका 3:5। सी अनुपात डी 30% ज्यादा, यानी 3/10 हो जाएगा, ये 3/10, यानी 13 ज्यादा है तो जोड़ देंगे, 13 और 10। अब हमको सिर्फ ए और डी चाहिए। ए और डी कैसे निकालेंगे, 15 × 13, 15 × 13, तीनों गुणा करना है, बताया है, गुणा मत करिए। 5 चौका 20, 20 × 10, 20 × 10, ठीक है। 15 10 में 150, 195 आ गया, आप देख रहे हैं 195 आ गया, और ये 200 आ गया। अब कटा दीजिए, 100 होगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 97.5, वही चीज आएगा। अब ए जो है डी से कितना परसेंट कम है, ए जो है डी से कितना कम है, 2.5% कम है, यानी 2.5% आपका कम हो गया आंसर। अब देखिए, अब एक और तरीका ए और डी को निकालने के लिए, पहले इन दोनों को नोट करिए। हम आपको सवाल कम ही बता रहे हैं, लेकिन आपको नियम समझा दे रहे हैं एकदम अच्छे से, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ऐसा कोई भी सवाल आए आप बना लें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। पानी पी रहे ही बैठे हैं। ए और डी निकालने का एक और तरीका आप समझ लीजिए, आप लोग जो हम रेशियो लिख करके गुणा कर रहे हैं ए और डी निकालने के लिए, उसका एक और तरीका समझ लीजिए ए और डी निकालने का। देखिए
ए बटा बी आपको पहले ज्ञात होना चाहिए कि रिलेशन किसका लेना है, ए और डी का लेना है रिलेशन, ए और डी का रिलेशन लेना है। तो देखिए आप समझिएगा, ए बटा बी, बी का 100 है, बी का 100 है, और ए बी से, तो बी को 100 माने, बी के 100 मान लिए, और इसका 125 क्योंकि 25% ज्यादा है, इंटू बी बटा सी, बी सी से यानी सी को 100 मानेंगे, 100 हो गया, बी का सी का 100 हो गया, 40% कम है यानी कि 60 इंटू अब सी बटा डी, डी से कह रहा है यानी डी को 100 मानेंगे, 30% ज्यादा है यानी 130। अब यहां देखिए सी कट गया, बी कट गया, ए बटा में डी, देखिए 25 से 4, 25 से 5, 20 से 5, 20 से 3, अब 0 0 क्या हुआ, कट गया, 15 गुणे 13, 15 गुणे 13 195, अब बटा में 200, वही बात हुआ, ये 100 हुआ और ये 97.5 हुआ, यानी कितना कम, 2.5% कम। आपका आंसर आ गया। तो जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा, क्योंकि अब जो है एग्जामिनर सवाल कहां से लाएगा, एक ही सवाल बार बार देते देते थक गया है, तो अब कैलकुलेशन बढ़ाएगा आपको। ठीक है, तो जो लोग आर.एस. अग्रवाल से तैयारी करते हैं वो पूरा जीवन तैयारी करते रह जाएंगे, सागिर अहमद से तैयारी करते हैं पूरा जीवन तैयारी करते रह जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगा। आज के एग्जाम की बात कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल। कभी कभी तो ऑप्शन ऐसा देता है कि ऑप्शन देखकर ही आप सवाल नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए सवाल नंबर 3 दिखाई दे रहा था ना, यस, सवाल आज कम ही बनेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे बढ़िया बढ़िया। सवाल नंबर 3, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है। ये भी मेंस का सवाल है। कौन सा सत्य है? वाह, कौन सा सत्य है? देखिए अब क्या दिया है इसमें कि कौन सा सत्य, इसमें जो है ABCD तीनों दिया है, ठीक ना। कहीं बहुत लोग घबरा जाएंगे कि क्या कह दिया, क्या कह दिया तूने, जो ऑप्शन देख करके मैं घबरा गया। बी बराबर 0.39 दूसरा ऑप्शन, सी बराबर 0.78 बी तीसरा ऑप्शन, बी बराबर 0.78 सी चौथा ऑप्शन, सी बराबर 0.39 बी। देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, केवल बी और सी में ही रिलेशन दिया हुआ है। अब आइए यहीं पे आपको समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा साफ। देखिए ए बी से, ए बटा बी किसको 100 मानेंगे? ए बटा में बी, बी को 100 मानेंगे, और ए 20% कम है यानी कि 80। क्वेश्चन सही लिखे है ना, गलती हो जाता है, नहीं ठीक है। गुणे बराबर का चिन्ह दे दीजिए, सी डी से यानी सी बटा में डी, और डी से यानी सी माने से माने 100, सी डी से माने सेव, और सेव माने 100, जिसके साथ से लगा है उसको 100, और 30% ज्यादा यानी 130 गुणे यहां आइए अब डी ए से यानी डी बटा में ए, और गुणे ए को 100 मान लिए, 25% कम है यानी कि 75। वाह क्या खूबसूरत सवाल है। अब देखिए यहां से डी कटेगा, ए कटेगा, देखिए सी और बी का रिलेशन अपने आप आ गया। जो पूछ रहा है सी और बी में ही रिलेशन दिया, कटाइए अब 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80,
जीरो जीरो कट गया, 25 चौका 100, 25 यही 75, कटा दीजिए, 4 4 कट गया, 3 39, 39 बटा में 50। अब 39 बटा 50 को आराम से लिख सकते हैं 78 बटा में 100। कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलिए कोई फर्क पड़ा? यानी C बटा B बराबर 0.78, 0.78। और यहां क्या किए, सीधे दुगुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दुगुना क्यों किए? क्योंकि दुगुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करना बड़ा इजी होता है मेरे भाई। तो C बटा B बराबर 0.78, यानी C बराबर 0.78B। कितना खूबसूरत सवाल पूछा है आपसे, ठीक है। C बराबर 0.78B, और इसका आंसर भी होगा B। आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं। अगर ये तरीका नहीं जानते हैं, सवाल नहीं बनेगा, सवाल आपको छोड़ना पड़ेगा। उतार लीजिए इसको। अब देखिए, अब आते हैं, एक सवाल लेते हैं एसएससी का, जिसमें सुपर कैलकुलेशन है। सुपर कैलकुलेशन को गर्दा कर दिया है, ठीक है। और हम सवाल बताएंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन बताएंगे, ताकि आपको लगे कि सवाल ऐसा ऐसा पूछ रहा है तो हम लोग कैसा कैसा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। रुकिए, सवाल खोज रहे हैं, सवाल खोज रहे हैं, सीपीओ का सवाल है। लिखिए, सवाल लिखिएगा, मिटा दे इसको, नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये सवाल समझ गए, हम चाहते थे सवाल को छोड़ सकते थे, लेकिन हमको इसलिए नहीं पढ़ाना है कि आप इंजॉय करें और आसान आसान सवाल बता दें। हमको दिखाना है आपको कि सवाल कैसा पूछता है परीक्षा में। सीपीओ 2019 का सवाल है, आप जा करके चेक कर लीजिएगा। सुपर कैलकुलेशन, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि वह ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी का अंक कितना मिला? बी का अंक बताइए, बी को कितना मिला। ऑप्शन दिया है 850, दूसरा ऑप्शन दिया है 1020, तीसरा ऑप्शन दिया है 816 और चौथा ऑप्शन दिया है 952। देखिए, आप इसको सवाल को कैसे बनाएंगे ये हम आपको समझाते हैं कि डाटा के अनुसार नियम कैसे चेंज होता है। अगर आप इस सवाल को, अगर आपको ये सवाल अच्छा लगेगा, मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अगर आप इस सवाल को परसेंटेज से बनाते हैं तो सबसे पहले डी को मानना पड़ेगा 100, डी को 100 मानिएगा। अब 32% कम है, 68 होगा। अब यहां से 20% ज्यादा, तो 20% ज्यादा लेंगे तो 6 दूनिया 8, 20% ज्यादा कितना हो जाएगा? 6.8 और 12, 16 का 6, 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, 13, 13.6 ज्यादा होगा, इसमें ऐड करेंगे
तो फिर और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर यहां से भी 10% अधिक लेना है, यानी पॉइंट में पूरा आ जाएगा। तो इसलिए ये रूल जो है उतना लाभदायक इस प्रश्न पे नहीं है। रेशियो से खेलते हैं। देखिए अब यहां पे भी ए और डी का रिलेशन नहीं है, ए और सी का दिया है कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। समझिएगा, बहुत शानदार सवाल है। ए अनुपात बी, ए ने बी से 10% अधिक, अगर बी ने 10% अधिक, यानी कि इसका मतलब 1/10 अधिक है, यानी 11 और 10 होगा। बी और सी का बात कर रहा है, बी और सी में कैसे 20%, यानी 1/5, 1/5 यहां भी अधिक है, यानी 6:5। और सी और डी का क्या जिक्र है, सी ने डी से 32% कम, तो 32% यानी 32/100, 32/100, यानी ये हो जाएगा आपका 4 से 25 और 4 से 8 हो जाएगा, यानी कम। 25 में से 8 कम करिए, कितना हो जाएगा 17:25। यहां तक समझ गए। काहे कम किए, क्योंकि कम कह रहा है, सी से कम है, सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए, तो 32% का मतलब 32/100 कटा दिए 4 से 8 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 8/25 हुआ। कम किए 17/25। अब हमको यहां पर ABCD सब निकालना पड़ेगा आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना पड़ेगा। पूछिए क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन आपका ए और सी से दिया हुआ है। अगर ए और डी से दिया रहता तो डायरेक्ट ए निकालते और डायरेक्ट बी निकालते। अब देखिए कैसे निकालेंगे, बताया था जस्ट आपको, गुणा मत करिएगा। 11 × 6 × 17, फिर 11 से भागा, यानी 11 को छोड़ देंगे। अब ये बचेगा 6 × 17 × 10, ये खत्म। अब यहां से 6 छोड़ देंगे, 17 × 10 ये बचा, × 5 अनुपात। अब डी से कोई मतलब है नहीं हमको, डी से कोई मतलब नहीं है, डी को छोड़ दीजिए, बस ए बी सी निकाल दीजिए। अब बहुत लड़के क्या करेंगे, इसको गुणा करेगा। नहीं करना था, गुणा नहीं करना था। फिल्म नहीं देखे हैं धमाल, कहता है कि उसके बगल में एगो लाल बटन है, लेकिन लाल बटन नहीं दबाना था। उसी तरह से यहां गुणा नहीं करना था। अब ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी इन दोनों का डिफरेंस 272 है। तो यहां डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे। पहले कॉमन क्या क्या हो सकता है दोनों में, 17 ले लिए, इनटू और कुछ कॉमन हो सकता है। देखिए 6 है और 10 है, तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 17 × 2, यहां 3 बचेगा 33, यहां पे 2 बचेगा, 5 दूनी, यहां 5 बचेगा, 5 × 5 = 25, रेशियो बराबर 272। अब देखिएगा 17 एकम 17, 17 छक्का 102 हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 छक्का 102। 33 में से 25 गया 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 16 कट गया, एक रेशियो बराबर 1। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है। बी का कौन है, 17 छक्का 102, यानी 1020, 1020 × 1, यानी 1020 आपका आंसर हो गया, बी नंबर। अब देखिए, अब ऐसा सवाल सेट किया है कि जो कैलकुलेशन किया गया है, ये इसका जरूरत नहीं था, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो अंतर है, यहां जो अंतर है ए और सी में, ए और सी में जो अंतर है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि ए और सी का अंतर, तो ए और सी में अंतर कितने का है। देखिए 17 कॉमन हुआ, तो 17 इसके बाद 2 कॉमन हुआ, 17 दूनी 34, 34 × 8, तो 34 × 8 ही 272 होता है, यानी अंतर 272 का है, यानी ये सबका अंक ही प्राप्त हो गया है। यानी बी का कितना अंक, 17 छक्का 102, यानी 1020। सी को कितना मिला, 17 दाम में 17 × 5 = 85, 850। ए को कितना मिला, इसको गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सवाल को बनाते हम लोग, कैलकुलेशन को कम करते हैं। अब इससे कम कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते इस सवाल में, क्योंकि सवाल कैलकुलेटिव है। तो
तो बोलिए आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 33 कैसे हुआ है? 17 कॉमन लिए हैं। ये 2 कहां से कॉमन लिए हैं? इसमें से 2 और इसमें से 2, तो यहाँ 3 बचा, तो 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, तो 11 3 33। इसमें 5 बचा तो 50 25 हो गया। 17 से कटाएंगे 16 बार, 17 कम 17 10, 102 हुआ। 17 छक्का 102, 16 हुआ, देखिए 8 है, 8 8 दूनी 16, 1 बराबर 1। अब बी का मान पूछ रहा है, तो बी का यही है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1020 आपका आंसर आ गया। तो बताइए कैसा लग रहा है आज का सवाल? आज का सवाल मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं आज के क्लास को समाप्त करता हूं। और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी बेहतर सवाल लाऊं परसेंटेज में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।